तू गुलाब की लाली है, तू ही वॉयलेट का ब्लू प्रिय, तू पेट्रियार्की स्मैश करती थी, अब तेरे मुंह पे थू प्रिय। तो जी गुलाब का रंग सफेद हो चुका है और वॉयलेट का ब्लू जहर भी निकल चुका है। वहीं पेट्रियार्की की जगह अब पुड़ियार्की ने ले ली है, और अगर कोई इस पुड़ियार्की के बारे में जरा सा भी कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो भाई थाली में छेद हो जाएगा। तो आइए अनुराग कश्यप के मॉलेस्टेशन वाले मामले के बारे में बात करते हैं और स्मैश करते हैं थोड़ी सी पुड़ियार्की को। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी अनुराग कश्यप चप्पल वाले के ऊपर आरोप लगाया एक एक्ट्रेस ने कि भाई इन्होंने मेरे साथ मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की साल 2014 साल 2015 में। अनुराग कश्यप, when I see him bearing the flag of women liberations, talking about women, patriarchy, I understand what hypocrite he is. I went to meet him, and the next day when he took me to the other room, he just opened his zip. अब ये आरोप सुनकर अनुराग कश्यप ने पहले तो कुछ सोचा, और सोचने के बाद उन्होंने कहा कि वो थेम्स की तरह पवित्र हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि ना ऐसा व्यवहार वो करते हैं और ना ही बर्दाश्त करते हैं। हाँ वैसे तो ये बात मैं भी मानता हूँ कि आदमी हीरा है, हीरा। हाँ कभी पुड़िया उड़िया लगाने के बाद भाई के ईमान फिसल जाए तो बात अलग हो सकती है, वैसे आदमी हीरा है। और अब तो दुनिया का सबसे बड़ा जो फेमिनिस्ट है वो भी अनुराग कश्यप है। ऐसा सर्टिफिकेट तापसी पन्नू की तरफ से आ ही चुका है। भाई इतना बड़ा फेमिनिस्ट है, इतना बड़ा फेमिनिस्ट है कि मतलब गालियां भी अपनी फिल्मों में माँ बहन ताई चाची के नाम पर ही दिलवाता है, और इनकी गालियों के देने के बाद से आजकल माँ बहनों को बड़ी काफ़ी अच्छी दृष्टि से देखा जाने लगा है, और नारी सम्मान में इतना बड़ा काम आज तक हुआ ही नहीं है। फेमिनिज्म का लेवल देख रहे हो आप। मोदी जी बेकारी टॉयलेट बनवा रहे हैं इनके लिए नारी सम्मान में। तापसी पन्नू 2018 में लिखती थी कि हमें लड़की का सपोर्ट करना चाहिए जब लड़की मीटू का कोई आरोप किसी भी व्यक्ति पर लगाए, और अगर ऐसे में कोई लड़की ही अक्यूज को सेलिब्रेट करने लग जाए तो ये तो बहुत ही गंदी बात होगी, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। मैनरलेस। वैसे तो जिस महिला ने आरोप लगाया अनुराग कश्यप पे, उस महिला का ही 2018 का ये ट्वीट हमारे सामने है, जिसमें मैडम ये कहती हैं कि किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए और लड़की जो है वहाँ से खुद भाग सकती है, और इस तरीके की बातें आप सामने देख ही सकते हैं जो उन्होंने 2018 में लिखा था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इनको 2018 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि 2014-15 में इनके साथ ये सब चीज़ें हुई थी, तो आज अचानक से इनके पास ये सवाल कहाँ से आ गए समझ में नहीं आ रहा है। तो वही इस पूरे मामले के ऊपर हमारा यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच ढंग से होनी चाहिए। अनुराग कश्यप ने कुछ कहा है, कुछ किया है तो जेल जाएं, नहीं तो छूट जाएं। लेकिन इस पूरी चीज पे दोहरे मापदंड की बात ज्यादा है, यानी कि नाना पाटेकर के टाइम पर आपके अलग मापदंड थे और अनुराग कश्यप के टाइम पर आपके अलग मापदंड। अब अनुराग कश्यप ने इस पूरे मुद्दे को एक पॉलिटिकल कलर देकर अपना विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर दी। भाई साहब ने कहा कि देखिए मेरे ऊपर अभी और भी अटैक होंगे, इधर से आक्रमण हो रहा है, उधर से आक्रमण हो रहा है, और ऐसे ही बहुत सारे आक्रमण होंगे। तो भाई अनुराग कश्यप जी, अब आपके ऊपर इतने आक्रमण हो रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, आप LAC चले जाइए, वहाँ पर चाइनीज़ से लड़िए और दिखा दीजिए कि अकबर आप ही हैं, आप इन आक्रमणों का सामना कर सकते हैं। अनुराग कश्यप को पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है बहुत सारे जर्नलिस्ट से, बहुत सारे बॉलीवुडियों से। तख्ती गैंग ने अभी तक इस पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन नाना पाटेकर के मामले में उन्होंने ना प्रकार से रोना पीटना मचा रखा था। और मजे की बात बताए क्या है, नाना पाटेकर के टाइम पे थाली में छेद भी नहीं हुआ करता था। विनोद कापरी और द क्विंट के हिसाब से नाना पाटेकर ने जो भी किया वो बहुत हॉरिफाइंग था, और इस पर नाना पाटेकर का पक्ष तक नहीं जाना गया। तनुश्री दत्ता ने जो भी कहा उसको सीधी अमृतवाणी मानकर कह दिया गया कि ये लड़की है, लड़की तो गलत हो ही नहीं सकती। नाना पाटेकर हॉरिफाइंग आदमी हैं, और उनका मीडिया ट्रायल कर दिया गया। हाँ बात अलग है, बाद में नाना पाटेकर को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन हाँ भाई फिर भी नाना पाटेकर ने हॉरिफाइंग होने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं अनुराग कश्यप के मामले में विनोद कापरी पूछते हैं लड़की से सवाल। उनसे कहा जाता है, अरे तू ये बता, तू साल कैसे भूल गई, जिस साल में तेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, 14 में हुआ कि 15 में हुआ, तूने ये कैसे कह दिया 14-15 में हुआ।
वहीं बेंजल यानी कि स्वाति चतुर्वेदी जो एनडीटीवी के लिए लिखती हैं, ये मैडम आज से 1-2 साल पहले तो ये ही मानने से इनकार कर देती थी कि लड़की भी कभी गलत हो सकती है, लड़की है तो वो सही ही होगी। और आज वो कह रही हैं कि इस लड़की को मोदी ने भेजा है। मतलब अगर इस ट्वीट को ढंग से पढ़ा जाए तो आपको लगेगा कि मोदी जो है वो रेटल्ड हैं अनुराग कश्यप से, और मोदी अब अनुराग कश्यप से बदला लेना चाहते हैं और बस इसीलिए उन्होंने इस लड़की को भेजा है। वहीं दूसरी ओर अनुराग कश्यप के काफ़ी वीडियोस जो हैं वो ऐसे वायरल हुए हैं जहां पर वो जॉइंट पीते हुए फूकते हुए दिखाई देते हैं। अब एनसीबी को भेजकर उनका टेस्ट करवाना या फिर उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाकर उनको अंदर करवाना कितना मुश्किल था, वो नहीं किया, लेकिन लड़की को भेजा मोदी ने। वाह, लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अनुराग कश्यप ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि ना वो ऐसा बिहेवियर करते हैं और ना ही ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पूरी बात का सच। साल 2011 पायल रोहतगी लगाती हैं आरोप दिवाकर बनर्जी पर कास्टिंग काउच का। अब ऐसे में अनुराग कश्यप खुद आकर जज बन जाते हैं, जूरी बन जाते हैं और कहते हैं कि जो मैं बोलूंगा वही सबको मानना पड़ेगा। और मैं कहता हूं दिवाकर बनर्जी निर्दोष हैं, दिवाकर बनर्जी ऐसा कर ही नहीं सकते, और बिना कोर्ट के ही फैसला कर देते हैं अनुराग कश्यप। और साथ साथ ये भी कह देते हैं कि पायल रोहतगी जो है वो पागल है, मेंटली अनस्टेबल है। हाँ भाई, सही बात है, सुशांत मेंटली अनस्टेबल, पायल मेंटली अनस्टेबल, स्टेबिलिटी तो केवल अनुराग कश्यप के पास है। हाँ भाई, सही बात है, इन्हीं के पास मेंटल स्टेबिलिटी होगी, दुनिया भर के ड्रग्स लेते थे और वीड को तो ये ड्रग्स ही नहीं मानते, तो भाई स्टेबिलिटी तो है। तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल जो आज जेल में वक्त गुजार रहे हैं, उनके ऊपर आरोप हैं एक रेप का, लेकिन तरुण तेजपाल को भी क्लीन चिट दे दी थी किसने? अनुराग कश्यप ने। भाई ने कहा कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देख ली है, अब कोर्ट वोट की जरूरत नहीं, अब ठीक है, ये क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई में। और जब इन सब केसेस की बात चल रही है तो विकास बहल केस को कैसे कोई भूल सकता है? विकास बहल कौन? विकास बहल थे फा से फैंटम प्रोडक्शन हाउस के अनुराग कश्यप के पार्टनर। साल 2015 में विकास बहल ने एक लड़की को मॉलेस्टेशन किया, लड़की ट्रॉमा में चली गई और सुसाइडल हो गई। जैसे तैसे लड़की के दोस्तों ने लड़की को बचाया। अब इस पूरे मुद्दे के ऊपर अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट में यह लिखा था कि मुझे इस पूरे मुद्दे के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। मतलब हमें यह कहना चाह रहे हैं अनुराग कश्यप कि जो आदमी दिन रात फासिज्म से लड़ जाता है, वो अपने पार्टनर जो कि एक मॉलेस्टर था उससे लड़ नहीं पा रहा था। साल 2015 में लड़की का जब मॉलेस्टेशन हुआ था, उसके 6 महीने के बाद लड़की ने 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में अनुराग कश्यप को सारी बातें बताई थी और अनुराग कश्यप ने आश्वासन ये दिया था कि मैं अपने पार्टनर यानी कि विकास बहल से बात करूंगा और विकास बहल जो है वो लड़की से माफी मांगेगा। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी विकास बहल ने कोई माफी नहीं मांगी। 1 साल बीतने के बाद लड़की ने फिर से अनुराग कश्यप से बात की और इस बार अनुराग कश्यप ने कहा कि विकास बहल ना एक असाइनमेंट पे काम कर रहा है कमर्शियल के, तो उसके साथ कर ले। मतलब जो आदमी जिस लड़की को मॉलेस्ट कर रहा था, उसी आदमी के पास उस लड़की को आप दोबारा भेज रहे हो और कह रहे हो उसके साथ मिलके काम कर ले। वाह, लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जब साल 2017-2018 तक भी अनुराग कश्यप ने कुछ नहीं किया, फैंटम ने कुछ नहीं किया विकास बहल का, उसके बाद 2018 में ये जो खबर है ये मीडिया में लीक हुई, मीडिया ने इसके बारे में बात की और तब जाके संज्ञान लिया अनुराग कश्यप ने और फा से फैंटम को बंद किया गया। विकास बहल का साथ तब छोड़ा, यानी कि 3 साल से एक मॉलेस्टर के साथ काम करने में भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मीडिया में आ गई बात तब भाई को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, दिखाना भी तो था ना भाई। अब इस पूरे केस में अनुराग कश्यप कितने सही हैं कितने गलत हैं वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। इस केस की ढंग से जांच हो, हम यही चाहते हैं। पूरा जो एनालिसिस है वो हमने आपके सामने रख दिया है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो लिखकर हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमें सपोर्ट करने के लिए आप patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों ही के जो लिंक्स हैं वो पिंड कमेंट में हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।